आपका आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज कक्षा 7वीं के यूनिट 1 3 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व की कक्षा में इसी पार्ट सेकंड में अध्ययन किया था कि राजा अपने 3 प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वह एक तपस्वी के पास जंगलों में जाता है और वहाँ पर अपने प्रश्न जो है उसको बताता है और उसका जवाब जो है चाहता है, लेकिन तपस्वी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। उसी वक्त एक जो है व्यक्ति दौड़ता हुआ जो है वहाँ पर आता है, जिसके पेट में घाव होता है और वह राजा उस तपस्वी के सहयोग से जो है उस पीड़ित व्यक्ति की मरम पट्टी करता है और उसको कुटिया में ले जाकर जो है आराम करने के लिए लेटा देते हैं। और फिर दूसरे दिन सारी रात जब सोया रहता है तो राजा भी सो जाता है और फिर वह प्रातःकाल उठता है। उसके बाद भी जो वो घायल हुआ व्यक्ति राजा से क्या कहता है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। You do not know me, but I know you. You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते हो, but I know you, परंतु मैं आपको जानता हूँ। वह घायल व्यक्ति राजा से कहता है, You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, and I know you, मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who sought revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I am that enemy of yours. मैं आपका शत्रु हूं। Who sought revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की जो है शपथ ली है। सौर्य शपथ लेना, रिवेंज बदला। बिकॉज क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है मरवा दिया था। एंड और जो है उसकी संपत्ति जो है वो छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. I knew you had gone along to see that hermit. मैं जानता था कि आप जो है वो तपस्वी से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। And I made up my mind to kill you on your way home. और फिर मैंने अपने दिमाग में जो है ये मन में बिठा लिया कि मैं आपके वापिस घर लौटते वक्त आपकी जो है हत्या करूंगा, आपको मारूंगा। But the day passed and you did not return. परंतु दिन गुजर गया और आप जो है वापिस लौट के नहीं आए। So I left
bodyguard who recognized me and wounded me. So I left my hiding place. इसलिए मैंने जिस स्थान पर मैं छिपा हुआ था उस स्थान को मैंने छोड़ दिया. And I came upon your bodyguard, और मैं आपके अंगरक्षक के पास आया, वो रिकॉग्नाइज्ड मी, और जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I escaped from him, मैं आपके अंगरक्षक से तो बच निकला, बचकर आ गया. But I should have died, परंतु मैं मर जाता, if you had not dressed my wounds, यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर जाता. I wish to kill you, मैं आपको मारना चाहता था, and you have been saved my life, और आपने मेरे जीवन को बचाया. Now, अब if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Now, if I live, अब मैं जब तक मैं जीवित रहूंगा, I will serve you as your most faithful servant, तो मैं आपके वफादार नौकर की भांति आपकी सेवा करूंगा, and will order my son to do the same, और मैं अपने पुत्रों को भी ऐसी मेरी तरह जो है आपकी सेवा करने के लिए कहूंगा. Forgive me, आप मुझे क्षमा कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. The king was very happy to have made peace with his enemy. राजा अपने शत्रु के साथ बड़ी सरलता से जो है उसको प्रसन्न करने से खुश था. राजा जो है वो बहुत खुश था कि उसने जो है बड़ी शांति से सरलता से अपने शत्रु को जो है शांत कर दिया है. And to have won him over as a friend, और उसको अपना मित्र भी बना लिया है. इस बात से राजा प्रसन्न हुआ कि उसने अपने शत्रु को जो है वो बड़ी सहजता से जो है उसको शांत कर दिया और उसको अपना जो है मित्र बना लिया. He not only forgave him, but he said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give that man his property. He not only forgave him, उसने यानी राजा ने उस व्यक्ति को जो है केवल माफ ही नहीं किया, बट सेड परंतु कहा कि he would send his servants and his own doctor to look after him, कि वो अपने स्वयं के नौकरों को और चिकित्सकों को जो है उसकी देखभाल करने के लिए जो है भेज देंगे. And he promised to give back man his
प्रॉपर्टी। और फिर उन्होंने राजा ने जो है उसको उसकी संपत्ति वापिस लौटाने का भी वादा किया। लिविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Leaving the wounded man, और उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, उसको वहीं छोड़ते हुए, the king went out of the hut. राजा जो है उस कुटिया से बाहर आए और एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उन्होंने जो है उस तपस्वी को चारों तरफ तलाश किया, ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अवे, वो जो है वापिस वहां से जाने से पहले एक बार उन्हें जो है अपने प्रश्नों के उत्तर जो है जानने की इच्छा व्यक्त की, अर्थात उनकी इच्छा थी कि वो अब वहां से जाने से पहले अपने प्रश्नों के उत्तर जो है वो अगर जान ले तो अच्छा होगा। इसलिए द हर्मिट वाज ऑन his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. इसलिए the hermit was on his knees, sowing seeds in the beds. उस राजा ने देखा कि जो तपस्वी था वो अपने घुटनों के बल जो है अपनी क्यारियों के अंदर जो है बीज बो रहा था, बीज उगा रहा था। That had been dug the day before, जिसने एक दिन पहले जो है उन क्यारियों को खोदा था। The king of to the hermit and said, फिर राजा जो है उस तपस्वी के पास में गए और उन्होंने उससे कहा, said, for the last time I beg you to answer my question. मैं अंतिम बार आपसे जो मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इन तीनों प्रश्नों के आप उत्तर दें तो अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में कि किस प्रकार से राजा जो है वो उस तपस्वी के श्रीमुखाग्नि से किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जो है प्राप्त करता है। भैयाओं, आपने अभी इस चैप्टर का जो अध्ययन किया तो आपको भी इस चैप्टर का जो है पुस्तक से ट्रांसलेशन करना है और समझना है और अपनी कॉपी में पैसेज टू पैसेज आपको जो है 1 बाय 1 करके उसका हिंदी में अनुवाद स्वयं करना है और याद करना है। नमस्कार।